जय हिंद बच्चों, आज आप लोग का स्वागत है मैथ इन्फिनिटी बाई एसएससी चैनल पे, जिसमें हम लोग बीएड, सीटेट, डीएलएड और एसटेट का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे जो है आधारित होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 6251, 6521 and 5621 each। मतलब 6251, 6521 एंड 5621 में 5 का स्थानीय मानों का योग पूछा है। योग मतलब जोड़। तो हम लोग निकालते हैं स्थानीय मान निकालने आता होगा आप लोग को। जैसे यहाँ पे बोला है 6251 है, एक है 6521 है, एक है 5621 है ना। इसका 5 का स्थानीय मान पहले सबका निकालिए। तो देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग को आता भी होगा। 5 है तो 5 लिखेंगे पहले वाले में, उसके बाद जितना अंक है, जितना डिजिट है उतना 0 लगा देंगे। तो ये 0 हो गया 50। उसी तरह से इसमें जो है सेकंड वाला में 5 का स्थानीय मान लिख लेंगे। तो 5, उसके बाद 2 अंक है तो 2 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 और 3 अंक है तो 3 0 लिखेंगे, है ना। अब सबको ऐड कर देंगे तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 5, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 फिर 5, मतलब ये हो गया 5550। तो 5550 हमारा बी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है A रेशियो B दिया हुआ है 3:4, B रेशियो C दिया हुआ है ये हमारा 8:9, है ना। तो इसमें निकालना है A रेशियो C। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C निकाल देते हैं। तो अंत में हम लोग लिख देंगे A रेशियो C क्या हो। तो देखिए यहाँ पे A रेशियो B दिया हुआ है 3:4, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3:4। B रेशियो C दिया हुआ है 8:9, है ना। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे B जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों को तो सेम, क्योंकि B का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे, तो 2-3 तरीका है इसको करने का। इसमें सबसे सिंपल तरीका इसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर 4 है और इधर एकदम खाली है, इसके इस साइड दाएं साइड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। यहाँ पे 8 है और इसके इस साइड जो है पूरा खाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 8 तिया 24 रेशियो 8 चौके 32 रेशियो 9 चौके 36, है ना। अब देखेंगे ये कट रहा है किसी नंबर से, तो देखते हैं काट करके। तो ये हो जाएगा 4 से तो सब कट रहा है, 6 चौके 24, 8 चौके 32, 6 छके 36। अभी और कटेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 3:4:3 आ रहा है हमारा, है ना। तो जो है कुछ देखते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है। 3:4 है और 8:9 है ना। तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे हम लोग 4 बार में काटे थे, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था। इसको जो है थोड़ा सा ये जो है ये है 9 चौके 36, 36 को काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इधर तो कटेगा नहीं, ये हमारा नहीं कटेगा, है ना। ये हमारा हो गया, तो ये हो गया 6:8:9 हो गया, है ना। तो 6:8:9 हुआ। अब हम लोग को पूछा है A/C का वैल्यू। तो A/C, A के सामने कौन आ गया, 6 आ गया। C के सामने कौन आ गया, 9 आ गया। तो 6:9 पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9, मतलब कि हमारा
A/C का वैल्यू आ गया तो 2/3, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 द लार्जेस्ट एंगल इज। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़ा कोण है। तो देखिए इस तरह का रेशियो में अगर दिया हुआ हो कोई चीज और एक्चुअल वैल्यू सही वैल्यू इसका निकालना हो तो वहां पे हम लोग जो है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण पूछा है तो कोण हम लोग को निकालना पड़ेगा सही वाला। तो इसमें रेशियो में जब भी दिया रहे तो कुछ नहीं करना है। जैसे 2:3:4 दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं कि एक है 2x, दूसरा है 3x और तीसरा है 4x। कोई एक वेरिएबल से तीनों को गुना कर देंगे, x से, y से, a से, b से, c से, जिससे चाहें आप। अब देखिए तीनों कोण हमारा x के टर्म में आ गया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9x, 9x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 9, मतलब कि ये हो जाएगा 20 डिग्री, है ना। लेकिन हम लोग को पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देखिए तो 2x 3x 4x, ये तीनों में कौन बड़ा दिख रहा है, 4x। तो हम लोग को 4x का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 × 20 डिग्री, मतलब 20 चौके 80 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना, समझे। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न निकालना है इन सब में से। तो इन सब को हम लोग को यहाँ पे जो है यूज करना पड़ेगा, है ना। भिन्न देखने के लिए बहुत सारी चीजें आना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, न्यूमरेटर है सेम कि नहीं, है ना। अंश और हर को सेम देखते हैं या फिर जो है दोनों के बीच का गैप देखते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अंश और हर के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो उसके लिए सीधा सा ट्रिक होता है, लेकिन इसमें सेम है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका जो ये हर जो है डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम जो होगा आप लोग निकालिएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा इसका, 80 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आता ही होगा आप लोग को निकालने, निकाल लीजिएगा। तो हर का एलसीएम निकालेंगे। अब जो है सबका हर से भाग देंगे, तो हर से भाग देंगे तो इसका हर से भाग देंगे तो 8 दहों के 8 ये क्या हो जाएगा, 8 दहों के 80 और 7 दहों के 70। तो 7/8 से हमारा आया है 70। इसी तरीके से 16 पचे 80 तो 13 पचे 65, है ना। उसी तरीके से हमारा 40 दूनी 80 तो 31 दूनी 62। हर से भाग देना है, जो आएगा उसको अंश में गुना करना है। मतलब इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर से भाग देना है और जो भी आएगा भाग दे करके उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और ऐसे करके लिखते चलना है। 80 एक बार में तो ये 63 का 63 रह जाएगा। हम लोग से पूछा है सबसे छोटा भिन्न, तो बस अब ऊपर में देख लेना है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हमारा 62 है। 62 किससे आया था, तीसरा वाला से, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। समझे। इस तरीके से इन सब क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x + 1y(x) बराबर 5 है ना। तो हम लोग से पूछा है x² + 1y(x² का वैल्यू पूछा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इसका जो है हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट जो होता है कि दो मैं बताऊंगा अभी। x + 1y(x) का वैल्यू दिया हुआ है ना, मान लीजिए एक k दिया हुआ है। तो अगर पूछे आपसे x² + 1y(x² का वैल्यू, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, k² - 2 कर सकते हैं, है ना। k² - 2 हो जाएगा। उसी तरीके से x - 1y(x) का वैल्यू दिया रहे और = k, और पूछेगा कि x² + 1y(x² का वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, k² + 2 कर सकते हैं।
क्लियर। अब देखिए ये किस पे है, इस पे है x प्लस 1/x का वैल्यू k, मतलब x का वैल्यू, ये इस पूरा का वैल्यू दे दिया है 5 k की जगह, तो हम लोग को x स्क्वायर और प्लस में 1/x का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर देंगे, k स्क्वायर माइनस 2, मतलब k की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 5 पचे 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23, है ना। तो 23 हमारा सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी नंबर क्वेश्चन। उसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बताना है। तो आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका वैल्यू दिया हुआ है 40, है कि नहीं, और लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू लंबाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ की जगह लिख सकते हैं 12, है ना, और प्लस में बी, बी क्या, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, चौड़ाई को, ब्रेथ को, है ना। तो ब्रेथ की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 40, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस बी बराबर 40, इधर 2 है गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2, जब भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 12 प्लस बी का, 12 प्लस बी का जो वैल्यू आ गया है 20 आ गया है, हम लोग को चाहिए बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू चाहिए तो जिसका वैल्यू चाहिए उसको यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो पहले इधर दूसरे साइड में 20 जो है मौजूद है और इधर से 12 आएगा, तो 12 के आगे क्या चीज का साइन है, प्लस का साइन, तो इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारा चौड़ाई कितना हो गया इसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है ना। समझ गए होंगे। ये हमारा लिखा हुआ है आयत का परिमाप, है ना, ये परिमाप का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंग्लिश में। चलिए अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 7 नंबर बोल रहा है प्रथम द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हम लोग लिख देते हैं। अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा प्राइम नंबर, है ना, कि नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ, एक और अपने आप से सिर्फ कटने वाला ही नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा ये सब जो बता रहा हूँ, सबसे पहला और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। हम लोग को 10 लिखना है और औसत निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 2 प्लस 3, उसी तरीके से हमारा जो है 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितना हुआ 2 4 5 3 8, 19 के बाद देखिएगा तो 23 हमारा हो जाएगा, और 23 के बाद जो है 23 के बाद 29 हो जाता है। तो 2 4 6 8 10 हो गया 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या यही होगा, है ना। तो इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, मतलब कि जो है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है। तो एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे एवरेज। तो कुल संख्या कितना है 10 है, अब इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 जो है हो जाएगा हमारा 17 और 11 ये 38, 17 1 18, सॉरी 17 11 28, 28 3 31, 10 41, 41 और 7 48, 10 58, ये हो गया यहाँ तक हो गया 58, प्लस इन तीनों को जोड़ देंगे तो 9 9 18 3 21 और 2 2 4 1 5 2 7, है ना, बटे में 10। अभी और सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 7 5 12, 129 बटे 10। जब काटेंगे इसको तो बहुत आसान है, इसको दशमलव में ले जाना, एक पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, 9 के बाद जो है एक दशमलव लगा देंगे, तो 12.9 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है 9वां नंबर को, ये सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक इज बॉट फॉर 200 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 250 रुपीज,
तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। मतलब एक पुस्तक जो 200 रुपया में खरीदी और 250 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें देखिए जो जिस दाम में खरीदा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। तो सीपी है हमारा 200, है ना। और जिसमें बेचा जाएगा जिस दाम में उसको बोलेंगे एसपी। तो एसपी हमारा है 250, है ना। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 200 का चीज है, 250 में बिका है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया है? 50 का। तो 50 लिखेंगे ऊपर में। सीपी हमारा हो गया 200, 200 गुना 100। तो काटेंगे तो 200 से 20 से 20 कैंसिल, 25 दूनी 50, मतलब प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए कैसे इसको हम लोग देखेंगे कि पूर्ण वर्ग कौन है और कौन नहीं है। जो इसमें जो है देखेंगे, ये इसका जो है सम में दिख रहा है हम लोग को कि लास्ट में 25 25 25 है। तो 25 को अभी छोड़ दीजिए, बस जो 25 को छोड़ करके जो आगे बच रहा है उसको लिखिए। तो पहला वाला में है 12, दूसरा वाला में है 20, तीसरा वाला में है 25 और चौथा वाले में है 42, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई क्या हम इसको जो है गुना में ऐसे लिख सकते हैं कि जिसमें दोनों के बीच का जो है अंतर होना चाहिए 1। तो देखिए, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 चौके 12, है ना। 3 चौके 12, यहाँ पे दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से इसको देख लेते हैं, ये 20 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5, इन दोनों को भी घटाएंगे तो 1 आएगा। इसको क्या है वैसे लिखा जा सकता है कि जो है ये गुना करने पे 25 होना चाहिए और घटाने पे 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 गुना 5 और 1 गुना 25, तो दोनों के बीच का अंतर जो है 1 नहीं आएगा। 42 को करेंगे तो 6 गुना 7, है ना। दोनों के बीच का अंतर भी 1 आ गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 2525, है ना। इसका ये सिर्फ इसी में जो है अप्लाई है होगा जहां पे लास्ट में क्या लगा हो? 25 लगा हो, है ना। लास्ट में अगर 25 लगा हुआ है तो हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 25 को हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे और सोचेंगे ये गुणनखंड करके या फिर फैक्टराइज करके कि जो है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि गुना करने पे वही नंबर आए और अंतर कितना होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए 1 का। अगर है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं है तो नहीं होगा। समझे? ये हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए कैन डू वर्क इन 10 days एंड बी कैन बी इन 15 days, टुगेदर दे फिनिश इट। मतलब ए जो है ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कार्य करता है, तो साथ मिलाकर समय बताना है ना। दोनों साथ मिलकर के अगर करे तो समय बताना है। तो देखिए ए जो है कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी जो है कितना दिन में करता है? 15 दिन में। इस तरीके से हम लोग का अप्रोच होगा ये वाला, है ना। तो देखिए ये तो हमारा डे को शो कर रहा है। अब हम लोग को चाहिए इसमें कि दोनों का काम पता करना है। तो काम पता करना है कि कितना काम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों से कटने वाला, दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर लेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, इसका हो गया एलसीएम। तो ये हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क, है ना। क्योंकि काम तो दिया नहीं है तो काम अपने मन से मान लेते हैं, और हम लोग आसानी से जो है डिवाइड होने वाला नंबर जो है मान लिए इसका एलसीएम। एलसीएम जो है हमेशा ये जो भी नंबर का एलसीएम होगा उन दोनों से डिवाइड होगा, तो डेज का ही एलसीएम निकाल लिए, है ना। अब यहां से निकाल देंगे इफिशियंसी कि एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए 30 काम है और ये 10 दिन काम करता है, तो 10 दिन में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा। ये 15 दिन में काम करता है 30 काम, तो 15 दूनी
30, मतलब 2 एक दिन में ये काम करेगा। एक दिन में किया जाने वाला काम क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों साथ मिलकर के दोनों का काम करवाना है, तो साथ मिलकर के काम करवाना है तो टोटल काम है 30, और एक दिन में दोनों मिल करके काम करता है 3/3 + 2, 3 2 5 का, है ना। तो कितना दिन लगेगा? एक दिन में 5 काम और 30 काम करवाना है, तो क्या कर देंगे? भाग दे देंगे समय निकालने के लिए। तो 5 छके 30, इसका आंसर हो जाएगा 6 डेज, है ना। 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। ये अप्रोच हम लोग को अपनाना है, क्योंकि बेसिक इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस और बहुत दिमाग लगाने वाला है, तो हम लोग इसी से करेंगे आगे। और भी इसका ट्रिक है एक, जो मैं आगे के क्लासेस में जो है आएगा इस तरह का क्वेश्चन, पहले ये कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। 5000 रुपीज एट 8% फॉर 3 ईयर्स ईच। 5000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आप लोग जानते ही होंगे, सिंपल इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे P/R/T/100, सब लोग पढ़े होंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा P हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 5000 गुना 8 और गुना टाइम हमारा है 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 पचे 40 और 4 तिया 12, मतलब ये हमारा हो गया 100। 8 पचे 40, 40 तिया 20 से 120 हो गया, और 1 जीरो यहाँ पे और है, तो ये 1200 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग जो है 12 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट मेथड टू टीच। ये थोड़ा सा पेडागोजी का क्वेश्चन है, सीटेट वगैरह में या फिर बीएड डीएलएड में भी कभी कभी पूछ देता है पेडागोजी, है ना, कि बच्चों से संबंधित जो है चीजें पूछ देता है ना। तो इसमें देखेंगे कि बेस्ट मेथड टू टीच फ्रैक्शन एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर भिन्न सिखाने का सबसे उत्तम विधि, सर्वोत्तम विधि कौन है? तो प्राइमरी स्तर पे, प्राइमरी क्लास में अगर सिखाना है, प्राइमरी क्लास मतलब ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, बीएड वाले डीएलएड वाले, क्योंकि आगे सीटेट में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, और बीएड वगैरह में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी ये सब टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन आता है ना, बच्चों से संबंधित या सिखाने से संबंधित, टीचिंग से संबंधित। तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर भी ध्यान में रखना है। प्राथमिक इस स्तर मतलब 1 to 5, है ना। तो 1 to 5 में अगर सिखाना है भिन्न, है ना, उसमें किसी भी क्लास में जिसमें आता है भिन्न, जिस क्लास में आएगा 3 में 4 में, तो उसमें अगर सिखाना है तो सबसे अच्छा जो है विधि क्या होगा? नंबर चार्ट होगा। नंबर चार्ट से तो नंबर को सिखाते हैं, एबेकस भी नहीं होगा, इससे ये कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है अलग तरह का। उसके बाद जो है ये एक जो है क्विसेनियर छड़े नहीं, फ्रैक्शन डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन डिस्क, भिन्न वाला डिस्क जो है, क्योंकि भिन्न सिखाना है तो भिन्न डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 numbers are in ratio 3/5. After subtracting 9, ratio becomes 12/23। तो स्मॉलर नंबर बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो संख्याएं हैं 3/5 में, और 9 घटाने पे अनुपात कितना हो जाता है? 12/23 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए। तो ये सब क्वेश्चन का भी बहुत जो है, ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है करने का, लेकिन हम लोग देखिए पहले करते हैं इसको। 3/5 है पहले, है ना, और अब हो जाता है कितना? 12/23 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 12/23, 12/23 हो जाता है। और दोनों में कितना कितना घटा है? 9 9 घटा है, मतलब कि सेम सेम घटा है। तो देखिए, तो घटाने पे सेम आ रहा है ना। और यहाँ पे तो बड़ा नंबर ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये ज्यादा हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है ऊपर वाला, तो घटाएंगे भी तो कैसे? और डिफरेंस भी जो है सेम नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे कि पहले जो है इन दोनों को माइनस कीजिए। तो 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। तो इसको पूरे को हम लोग 11 से गुना कर देंगे। अब इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना हो जाएगा? घटाने पे कितना आएगा? 5 - 2 3।
ये पूरे को जो है हम लोग सॉरी 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 से कर देंगे गुना। तो देखिए क्या आ गया, जो ये हो जाएगा 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 11 पचे 55। उसी तरीके से ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 23 दूनी 46। ठीक है, अब देखिए तो ये डिफरेंस सेम हुआ। 24 और 9 33 और 46 और 9 55, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, है कि नहीं। 33 में से 9 घटेगा तो 24 और 55 में से 9 जाएगा तो 46, सेम डिफरेंस आ गया। अब देखिए बोला भी है कि इसको घटाने पे जो है ये आना चाहिए और इसमें से 9 घटाने पे इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस जो आ रहा है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू निकालना है तो पहले से इधर 9 है ही, इधर से 9 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 9 1, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोग से पूछा है कि छोटी संख्या को क्या है ना। तो छोटी संख्या देखिएगा, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, 33। तो 1 का वैल्यू 1, तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33, है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बहुत ये आसान होता है। ये तो इतना हम डिटेल में बताए हैं आप लोग, ताकि इसको जो है कैच कर सकें, सीख सकें। बाकी इससे जो है मिनटों में जो है 30 सेकंड 40 सेकंड में आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि LCM इज इक्वल टू इतना और HCF इज इक्वल टू इतना, तो 1 नंबर इज इक्वल टू 288, तो अदर नंबर बताना है। मतलब LCM 864 है, HCF जो है 144 है और एक संख्या दिया हुआ है 288, तो दूसरी संख्या। तो ऐसा में एक रिलेशन याद रखिएगा कि LCM इंटू HCF बराबर होता है ये दोनों संख्याओं का गुना, है ना, गुना। तो एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, 864 दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 144 और दोनों संख्याओं का गुना, तो एक संख्या है 288 और दूसरा संख्या हमारा नहीं पता, तो दूसरा संख्या को सेकंड नंबर लिख देते हैं। अब सेकंड नंबर चाहिए तो जो चाहिए उसको जो है इसी साइड रखेंगे और जो बचा हुआ है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो पहले से है इधर 864 गुना 144 और बटे में क्या हो जाएगा 288, क्योंकि इधर ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, बराबर में सेकंड नंबर। तो इसको काटेंगे तो 144 दूनी कट जाएगा, अब ये 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। मतलब यहाँ से हमारा जो सेकंड नंबर आ गया, दूसरा संख्या जो आ गया वो आ गया 432, है ना। तो 432 ऑप्शन ए में है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन में। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, देन ए रेशियो बी बताना है। तो देखिए 20% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी, हम लोग को चाहिए ए रेशियो बी। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से तो हम लोग ये भी कर सकते हैं 20% गुना, ऑफ का मतलब गुना ए और 30% ऑफ बी। अगर इसको आसानी से करना है, यहाँ पे ऑफ को हम लोग क्या लिखेंगे, गुना, क्या लिखेंगे, गुना में मल्टीप्लाई का साइन देंगे। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए ए रेशियो बी, मतलब ए बाई बी। तो बी इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, इधर गुना में था तो इधर 30% है और इधर ये 20% है, जो कि 20% इधर आएगा तो भाग में जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब हमारा आ गया 3/2। इसको लिख सकते हैं 3/2। तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 27 नंबर, सॉरी ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू क्या होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और इधर एक्स्ट्रा एक प्लस में 2ab है ना।
तो -2ab और +2ab कैंसिल, तो बच गया हमारा a² + b²। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो देखिए रेगुलर हेक्सागोन, पहले तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, मतलब कि ये अंतः कोणों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लीजिएगा ये वाला पार्ट का इंग्लिश। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n -2 इंटू 180 डिग्री। अब ये n क्या है, तो जो हमारा हेक्सागोन बनाएगा, सम षटभुज जो बनाएगा, षष्टभुज से ऐसे ही पता चल रहा है कि षटभुज मतलब कि 6 भुजा होगा उसका, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, n का वैल्यू हो जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 6 - 2 गुना 180 डिग्री। 6 - 2 होगा 4 और गुना 180 मतलब 18 चौके 72, 720 डिग्री। 720 डिग्री इसका सी है, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग एट 30 किलोमीटर पर आवर पासिस अ मैन, तो टाइम बताना है। 10 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो व्यक्ति को पार करने का समय बताना है। तो बताते हैं हम लोग समय। तो समय देखिए ट्रेन के कंडीशन में दो तीन कंडीशन बनता है। पहला तो एक व्यक्ति को पार करेगा या एक पोल को या किसी पॉइंट को पार करेगा, तो वहां पे जो टोटल दूरी होगा वो ट्रेन का ही दूरी होगा, है ना। टोटल दूरी क्या होगा, ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का जो लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर जो है ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म पुल या फिर प्लेटफॉर्म ये सब को पार करेगा, तो जो टोटल दूरी होगा वो ट्रेन का ट्रेन का लंबाई होगा, और प्लेटफॉर्म या पुल का लंबाई दोनों को जोड़ेंगे वही टोटल दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 100 मीटर, और ये स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं कि टी बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब समय बराबर दूरी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा यहाँ पे होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना है 100 मीटर, है ना, और ये हमारा जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, तो हम लोग को चेंज करना है इसको मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में याद रखिएगा कि अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से, तो 5/18 से हम लोग भाग ये गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए कटेगा उतना काट देंगे हम लोग, तो ये हो गया 5 छके 30 और 3 छके 18, तो ये हमारा आ गया 100। 100/5×5 और बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, तो 100 है, ये डिवाइड में है 25/3, तो बाई का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो यहाँ भाग लिखेंगे और 25/3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 100, भाग जो है गुना में चेंज होगा, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो 25 चौके 100, तो 4 तिया 12, मतलब 12 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 12 सेकंड हमारा ऑप्शन बी में है। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में जो है 25 डिवाइडेड बाई 5 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5, इसका वैल्यू बताना है। तो ये तो सीधा बोर्ड मास है। बोर्ड मास में हम लोग जानते हैं पहले ब्रैकेट को देखेंगे, फिर ऑफ को देखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आया हुआ है तो डिवाइड कर देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 5×5=25 डिवाइड करके, तो 5 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5 है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहीं पे सामने ही सॉल्व करते हैं। तो अब डिवाइड के बाद भाग के बाद क्या होता है गुना होता है, तो गुना हम लोग का हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 5। उसके बाद जो है ऐड करेंगे, तो 25 5 30 माइनस 5, और 30 माइनस 5 हमारा कितना होता है 25 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गणित किसका विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान होगा, स्पेस का, एजुकेशन का, कैलकुलेशन का या लाइफ का, तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन का। ठीक है, तो आज हम लोग का इतना ही रहेगा।
जिसमें हम लोग बहुत सारा अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किए, जो कि एकदम जो हम लोग का जो टीचिंग का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है पूरा, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, ये सब का उसी पे आधारित था। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का जो वीडियो आता है वो एक एक दिन अल्टरनेट करके आता है ना, जिसमें हमको टाइम मिलता है चीज़ ये क्वेश्चंस वगैरह जो है सिलेक्ट करने का, उसको जो है बनाने का, फिर जो है ये पीपीटी वगैरह बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।